साथियों ने मेरी बात सुनी, मेरी आवाज सुनी, अपने उनके दिल से एक ही आवाज आई होगी कि जिस कोर्स को एनसीटी ने सर्टिफाई किया है, मान्यता दी है, वो कोर्स कैसे अवैध हो सकता है, जिसमें दो गजेट काम कर रहे हैं 2014 और 2017 का। तो साथियों, पिछले 2 साल से एक मिशन में काम कर रहा था। वो मिशन आपको पता है, जैसे श्री रामचंद्र जी ने समुद्र में पुल बनाने के लिए वानरों की सेना के साथ प्रयास करा, वैसे ही छोटे छोटे यूनिटी के साथ हमने भी इस मिशन में काम करना शुरू किया। तो जैसे जामुन जी की बात को हनुमान जी सुन लेते हैं, उसी तरीके से हमारी भी बात आज लोगों तक पहुंच गई है, लोगों तक वो बात समझ में भी आ गई है। नमस्कार, मैं सुरेंद्र सिंह बोरा आप सभी बीएड ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित साथियों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। साथियों, आप लोगों के लिए देर आए दुरुस्त आई, तो एक चौपाई मुझे याद आती है रामायण की। कहिए रीछपति वीर हनुमाना, काचुपी साधी रहे बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। साथियों, देर आए दुरुस्त आए, जामुन की तरह मैंने भी एक प्रयास किया था और आज जो है आप लोगों तक मेरी बात समझ में आ गई है। मैं खास कर बात करूंगा यहाँ पर बीएड ब्रिज कोर्स की। बीएड ब्रिज कोर्स का जो भी हमने गजट सर्कुलेट किया था और एनसीटी ने जो भी नियम बनाए थे सभी को समझ में आ गए होंगे। और उसमें देखा आपने, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने बीएसटीसी के पक्ष में डिसीजन दिया था, तो आरटी के एक्ट 2009 के तहत क्या क्या चीज़ों का होना अनिवार्य था, वो सारी चीज़ें आपने देख ली होंगी कि सिफारिश कमेटी से, जो एक्सपर्ट कमेटी से बातचीत करना और किस तरीके से उन्होंने जो है कि एनसीटी के नियम 12 के पावर का प्रयोग करते हुए और एमएचआरटी के सभी दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुए आरटी के एक्ट 2009 के हिसाब से जो है नियमावली में संशोधन करा करके ये बीएड ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण करवाया था। आज आप लोगों तक ये बात भी समझ में आ गई है और आज आप समझ भी गए हैं कि आप लोगों के खुद दिल से एक आवाज निकलेगी। जिस कोर्स को सर्टिफाई किया हुआ है, प्रमाणित किया है, मान्यता दी है, तो एनसीटी के उस कोर्स को कैसे अवैध ठहराया जा सकता है। ये आवाज हर बीएड ब्रिज कोर्स के दिल से आनी चाहिए, हर उसके दिल की आवाज है ये, कि जिस कोर्स को एनसीटी सर्टिफाई करती है, मान्यता देती है, प्रमाणित करती है, वो कोर्स कभी भी जो है अवैध नहीं हो सकता, वो जो है कि गैर मान्यता प्राप्त नहीं हो सकता है। तो आप समझ लीजिएगा साथियों, आपके समझ में आई। तो बात यहीं से शुरू की थी मैंने और यहीं पर आप लोगों को समझ में आ गया है कि देश में एक ऐसी टीम गठित हो गई नेशनल स्तर पर, नेशनल लेवल पर, जो सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए तैयार है। और यही टीम जो है कि बीएड ब्रिज कोर्स की आवाज बनेगी, जिसमें हमारे उत्तराखंड से नेतृत्व करेंगे सुरेंद्र सिंह राणा जी, जिन्होंने जो है कि बीएड ब्रिज कोर्स का भी नेतृत्व किया था उत्तराखंड में। और उत्तराखंड की जो बीएड ब्रिज कोर्स प्रशिक्षितों की मांग थी, उसे उत्तराखंड के हाईकोर्ट में न्याय के लिए पहुंचाया। तो आज पुनः जो है कि सुरेंद्र सिंह राणा जी के कंधों में राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारी हमने पुनः उत्तराखंड से दी है, जिसमें आपको बता देता हूं, उत्तर प्रदेश के कुछ साथी हैं हमारे, बिजनौर से कुछ साथी हैं। बिजनौर के साथी का मेरे पास फोन आता है, मैंने उस फोन को राणा जी को कनेक्ट करा। सचिन जी ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है और मोहतसिम भाई ने जो है कि उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है। और हिमाचल प्रदेश से भी मैडम जो है कि कमांड संभाल रही हैं, उन्होंने भी मेरे पास फोन आया, उन्हें पूरी तरीके से डिस्कस करवा दिया है। राजस्थान से सत्यनारायण साहू जी अपनी टीम को कमांड करेंगे, अपने प्रदेश को लीड करेंगे। पंजाब से जो है सुभाष जी हैं और राजकुमार जी हैं, वो जो है कि
अपनी टीम का कमान संभालेंगे। मध्य प्रदेश से भी हमारे साथी हैं, मध्य प्रदेश की टीम का उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, हिमाचल की मैडम का भी अभी नाम मुझे याद नहीं आया, तो उनका भी मेरे पास फोन आया। तो साथियों लगभग नॉर्थ इंडिया पूरा जो है कि अब उनके समझ में आ गया कि ब्रिज कोर्स की जो संरचना हुई थी, ब्रिज कोर्स को जो डिजाइन किया गया था कि आरटी एक्ट के नियमों में किस प्रकार से पालन किया जाए, आरटी एक्ट के नियमों का पालन किया जाए और कैसे जो है कि प्रशिक्षण जो स्किल है उसमें संशोधन किया जाए, प्रशिक्षण स्किल में संशोधन के साथ सुधार किया जाए कि एक टीचर के लिए जो प्रशिक्षण है उस प्रशिक्षण में किस तरीके से सुधार किया जाए और किस तरीके से क्वालिटेटिव एजुकेशन की संरचना की जाए, परिचर्चा की जाए। तो क्वालिटेटिव एजुकेशन कैसे बच्चों तक दी जाए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को दी जाए। तो इस संदर्भ में आज आप सभी लोग समझ चुके हैं और आज आप लोगों के दिल से एक ही आवाज आई है, जिस कोर्स को सर्टिफाई किया है, जिस कोर्स को एनसीटी ने मान्यता दी, वो कैसे अवैध हो सकता है, जिसमें कोर्स में दो एनसीटी के गजेटों की मोहर है, दो एनसीटी के गजेटों की मोहर है। तो साथियों आप समझ गए हैं। अब बात करते हैं यहां से हट करके कि कुछ जगहों पर देखिए आपके इस तरीके से एक्टिव होने से, छत्तीसगढ़ वालों के एक्टिव होने से, आसाम वालों के एक्टिव होने से कुछ डिप्लोमाधारी आप परेशान होने लग गए हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि 28 अगस्त को जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया, तो एक डिसीजन में दिया और जो है कि वो डिसीजन ये दिया था कि ये कोर्स जो एनसीटी का जो गजेट है 2018 वो तब तक वैध था, कब तक, जब तक उसे खारिज नहीं किया गया, यानी कि 11 अगस्त 2023 तक ये वैलिड था। तो एनसीटी की जो गाइडलाइन रद्द हुई तो उसमें केवल राजस्थान में बीएड बाहर हुआ है। छत्तीसगढ़ में जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ बात कह दी थी कि जो भर्ती का विज्ञापन निकाला गया है और जो एग्जाम दिया है तो उस समय एनसीटी की जो गाइडलाइन थी वो प्रचलन में थी, यानी कि एनसीटी की उसी गाइडलाइन की प्रक्रिया के तहत ये लोग जो हैं इन्होंने आवेदन किया है, इन लोगों ने एग्जाम दिया है और ये जो है कि रिट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता है कि रिट्रोस्पेक्टिव डेट से अगर लागू ये नहीं हो सकता, यानी कि कुल मिलाकर के जो भी प्रक्रिया थी ये एनसीटी के गाइडलाइन के अनुसार। सामान्य शब्दों में बात करूं तो जो एनसीटी की गाइडलाइन थी उस गाइडलाइन के तहत मध्य प्रदेश में भी भर्तियां हुई हैं और अन्य प्रदेशों में, बिहार में भी उसी गाइडलाइन के तहत भर्तियां हुई हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने इस गाइडलाइन में फैसला दिया था, यानी कि जब ये भर्तियां या अभ्यर्थियों ने जो एग्जाम दिए हैं तो उस एग्जाम के टाइम में एनसीटी का जो गाइडलाइन थी, एनसीटी का जो गजट था वो जो है कि प्रचलन में था, यानी कि रद्द नहीं हुआ था। तो अब इससे जो है कि राजस्थान वालों को जरूर पीड़ा होगी भाई। राजस्थान वाले पूरे देश में इस मैटर को लेके हर प्रदेश में वो कह रहे हैं कि डीएड वाले, बीटीसी वाले, डीएलएड वाले जो हैं कि अपनी डिमांड उठाएं और इन लोगों को जो है कि इस भर्ती प्रक्रिया से ये लोग भर्ती प्रक्रिया में नहीं आना चाहिए। तो आज मैं जो है कि राजस्थान का एक वीडियो देखता हूं कि जिससे उन लोगों को अब सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में भी चीटिंग नजर आती है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया एनसीटी के गजट 2018 के बाद कि जब 18 में जो है कि ये भर्ती प्रक्रिया डिसीजन होने के बाद जो है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है 28 में छत्तीसगढ़ में, तो उन्होंने क्या कह दिया कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है यहाँ पर जो है कि लोगों ने गलत तर्क दिया है और गलत मित दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को भी क्लेरिफाई करने के लिए हमको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, फाइल प्रेषित करनी पड़ेगी और जिस बेंच ने आदेश दिया है वो बेंच ही जो है कि इसको डिक्लेयर कर देगा कि ये आदेश कब से लागू होगा, यानी कि क्लेरिफिकेशन चाहते हैं, वो क्लेरिफाई करना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से वो ये कहना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्लेरिफाई करे। तो मैंने कह दिया था कि रिट्रोस्पेक्टिव तो नहीं हो सकता है, अब उन्होंने कह दिया है कि हम एक एप्लीकेशन देंगे, हम एक फाइल लगाएंगे और ये सारा जो डिसीजन, जो सारी जो प्रक्रिया होगी वो विज्ञान शाह जी के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट में करवाई जाएगी, यानी कि
देवेश शर्मा और यूनियन ऑफ इंडिया को मुख्य पैरवीकार रखते हुए, यानी कि मुख्य याचिकाकर्ता रखते हुए इस संबंध में जो है कि वो क्लेरिफाई करना चाहते हैं। ये एक नया उनका है, क्योंकि बहुत सारे प्रदेशों में देखिए, मैंने आपसे कह दिया था ना कि एनसीटी की गाइडलाइन रद्द हुई, तो और ये जो है कि केवल अगर बीएड की बात करें तो बीएड राजस्थान से बाहर हुआ है। ये आपको देखने में भी लग रहा है, मुझे कितनी गाली पड़ी बताओ, कितनी गालियां लोग दे रहे थे, लेकिन ये भी मेरा जज्बा है। मैं बार बार एक एक चीज आपके लिए निचोड़ कर ला रहा हूं, एक एक चीज नींबू की तरह निचोड़ करके ला रहा हूं कि हर चीज करेक्ट बता रहा हूं। मध्य प्रदेश के साथी हूं कि देखिए, मध्य प्रदेश के साथी भी इस बात को समझ रहे हैं कि जो भर्ती प्रक्रिया आगे भी चलेगी, वो भर्ती प्रक्रिया, देखिए मैंने कह दिया ना कि एनसीटी की गाइडलाइन रद्द हुई, बीएड राजस्थान से बाहर हुआ, साफ साफ बात है। और जो भी भर्ती के लिए विज्ञापन आया है, तो वो विज्ञापन जो है कि उस टाइम आया है जब एनसीटी का गजट वैध था और एनसीटी की गाइडलाइन प्रचलन में था, और उसी गाइडलाइन के हिसाब से जो है कि एनसीटी के उसी गाइडलाइन की प्रक्रिया से वो लोगों ने एग्जाम दिया, उन लोगों का जो है कि काउंसलिंग हुआ और वो लोग जो है कि उनका रिजल्ट घोषित किया है, तो निश्चित रूप से उन लोगों को भर्ती प्रक्रिया में आगे भी ज्वाइनिंग दी जाएगी। ये बात मैं समझ रहा हूं। तो अब देखिए राजस्थान को पीड़ा होने लगी भाई। उन्होंने जो है कि हिमाचल में जेबीटी वालों को भी कन्वेंस किया, उन्होंने जो है कि एक सम्मान समारोह बीएसटीसी टीम का आया, बहुत से डेलीगेट्स बुलाए अलग अलग राज्यों के, जो भी डिप्लोमा होल्डर्स के डेलीगेट्स हैं उनको उस वक्त की बात रखी। तो अब जाकर के उन लोगों को समझ में आ रहा है कि हम जो है कि अब सुप्रीम कोर्ट से क्लेरिफाई करवाते हैं, क्लियरेंस लेते हैं, क्लेरिफाई करवाते हैं कि कब ये है, कब से ये जो प्रक्रिया है ये लागू होगी। यानी कि स्पष्टीकरण वो जो है सुप्रीम कोर्ट से चाह रहे हैं कि क्लेरिफाई करवाना चाहते कि कब से जो है कि जिस बेंच ने डिसीजन दिया है उसी बेंच में 1-2 सुनवाई में ये डिसीजन निकल जाएगा कि कब से ये नियम लागू होगा, कब से जो है और किन किन प्रदेशों में लागू होगा, ये चीज चाह रहे हैं। तो साथियों देखिए, आपको कहीं भी किसी तरीके से गुमराह होने की जरूरत नहीं है। जहां पर आपकी आवश्यकता होगी वहां पर आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल के लिए जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है कि डिसीजन दे दिया है, आसाम के लिए भी दिया था, और यह छत्तीसगढ़ में आपने देख लिया 28 तारीख को कितना बड़ा डिसीजन आया। अब आगे देखिए, अभी देखिए 2014 एनसीटी के गजट में, एनसीटी के 2014 और 2022 सितंबर 2017 के गजट में जो है कि क्या कर लेंगे, उसमें तो सारे मानकों का पूरा किया है, उसको तो अवैध नहीं करार सकते हो जो बीएड ब्रिज कोर्स के संबंध में है। तो आप बहुत सारे साथी मेरे को ये भी कह रहे थे कि ब्रिज कोर्स का भी मामला जो है कि ब्रिज कोर्स का भी संदर्भ जो है बीएड वर्सेस बीटीसी में रखा था, वो सिर्फ एनसीटी के गजट 2018 में जो ब्रिज कोर्स का संदर्भ है, वो ऐसा संदर्भ है ही नहीं कि आपको नियमावली में ऐसा लाया ही नहीं गया कि आपको नौकरी में लगने के बाद 2 साल के भीतर 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। वो सीधे सीधे उनको तय डेट दी थी 31 मार्च 2019 तक आपको एनी हाउ किसी भी प्रकार से प्रशिक्षित होना है, प्रशिक्षण प्राप्त करना है। आज मेरे देश वाले जो भी बीएड ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित हैं वो जाग गए हैं और उन्होंने अपनी कमान संभाल ली है। मुझे बहुत खुशी है, पूरा देश मुझे सुना, मुझे देखा। आज मैं उन सभी लोगों का आभार करता हूं जिन्होंने मेरी बात मानी और यह कदम आगे बढ़ाया कि बीएड को भी बचाने में ये बड़ा कामयाब होगा, बीएड के साथी बचेंगे। तो जिन भी साथियों ने मेरी बात सुनी, मेरी आवाज सुनी, अपने उनके दिल से एक ही आवाज आई होगी कि जिस कोर्स को एनसीटी ने सर्टिफाई किया है, मान्यता दी है, वो कोर्स कैसे अवैध हो सकता है जिसमें 2 गजट काम कर रहे हैं 2014 और 2017 का। तो साथियों, इन्हीं सब बातों के साथ आपसे विदा लेता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।